महामारी है, इसको दूर भगानी है, एक से एक महामारी है। इसको दूर भगानी है। उसकी गाड़ी रुक जाएगी। और जो फास्ट हुआ इन सिंस 1947 टू 1980, सर आपके नॉलेज के लिए, इंडियन इकोनॉमी वाज ग्रोइंग बाय बिलो 5%. It was approximately 3.5% per annum. At that same time, the global economy was grown by more than 5%. One famous economist from India, Vijay Kelkar, he recognized that growth as a Hindu growth rate. उन्होंने नाम ही दिया कि हिंदू स्वभाव से स्लो होते हैं, हिंदुस्तान देश है, यहाँ की कम्युनिटी हिंदुइज्म पर ट्रस्ट करती है और उनका स्वभाव स्लो है, तो दुनिया में हम सबसे स्लोअर थे. 1991 में पीवी नरसिंह राव आए, उन्होंने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की नींव रखी. आज हम दुनिया में सबसे फास्टेस्ट है, कभी नंबर 1 है, कभी नंबर 1 नहीं है तो नंबर 2 पर है. राइट नाउ वी आर अमंग द टॉप फास्टेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. तो ये अगर वो मान लेते कि हम लोग पुअर हैं, हम गरीब हैं, हम स्लोअर हैं, तो हम फास्टेस्ट नहीं बनते. इसलिए प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है. और कोई हमारी निंदा करे इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी चौड़ा. अगर आपके निंदा करने वाले लोग आपके आसपास हैं तो उससे लड़ने की जरूरत नहीं है. उसके निंदा को सुनिए, समझिए और अपने में जो कमियां हैं उसको दूर कीजिए. बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सो कोई भी बीमारी है, इसका 2 इलाज है. If there is a problem, there must be a solution. Solution is of 2 types, preventive as well as curative. पहला दायित्व हमारा क्या है? प्रिवेंशन और क्योर. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. बीमारी हो जाए उसके बाद इलाज कराने से बेहतर है कि बीमारी नहीं हो इसका प्रयास किया जाए. ठीक है, ऐसा नहीं कि बीमारी हो गया तो हम सुसाइड कर रहे हैं. बीमारी का भी इलाज है. ठीक है, a lot of doctors are doing their work to develop new and newer medicine to treat all possible disease. ये डिजीज जो जानकारी में है वही नहीं, जो हमारे जानकारी में नहीं है उसको भी तो ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं. अभी रिसेंटली हम लोगों ने कोरोना पैंडेमिक देखी, वो तो सडन बीमारी थी, सडन महामारी थी, लेकिन कुछ सालों में हमारे साइंटिस्ट ने सॉल्व कर दिया. ठीक है, तो ये तो वेल नोन है, इस पर तो रिसर्च जारी ही है. इस तरह की बहुत सारी बीमारी फ्यूचर में आ सकती है. तो हमें काउंटिंग नहीं करनी है कि ये बीमारी है. बीमारी की संख्या जिस स्पीड से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, बीमारी की स्पीड उससे भी ज़्यादा है. जितना तेजी स्पीड से हम दौड़ते हैं उतना ही स्पीड से हम एक्सीडेंट भी करते हैं. सर थोड़े कि एक्सीडेंट के बाद लाइफ खत्म हो जाती है. अब हमारी साइंस डेवलप हो चुकी है, सब कुछ साइंस डेवलप कर रही है. सर दैट्स व्हाई डोंट लिव इन फियर, ओनली बी ऑन अलर्ट. And for alertness we require proper information. For information, परहैप्स यहाँ सब लोग आइदर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और स्कॉलर्स हैं, सो शायद हमें पढ़ने लिखने समझने की क्षमता हमारे पास है. सो व्हाट एवर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द डिजीज टू यू और योर लाइब्रेरी. अब तो ऑनलाइन की लाइब्रेरी है हमारे पास, सबके हाथ में लाइब्रेरी है. सो कलेक्ट इंफॉर्मेशन फर्स्ट. मैं 1, 2, 4 काउंट कराऊंगा तो वो बहुत कम पड़ जाएगी. यूनाइटेड स्टेट ने एक बार मेरिजुआना एक एडिक्टेड मटेरियल है उसको बैन कर दिया. बिहार गवर्नमेंट ने भी लीकर को बैन किया, लेकिन बिहार गवर्नमेंट उतनी इफेक्टिव गवर्नमेंट नहीं है. हमें पता है कि उसने बैन भी किया है, सब जगह अवेलेबल भी है, लेकिन अमेरिकन पुलिस स्ट्रांग है. उसने बैन किया मीन्स बैन कर दिया, लेकिन बैन करने के बाद जो रिजल्ट आया ना वो और खतरनाक थे. क्योंकि जब तक अलाउड था तो लोगों को फ्रेश मटेरियल मिलती, लोग खरीदते, ठीक है, वो एडिक्टेड थे. तो एक प्रॉब्लम थी कि वहाँ नशे का कारोबार चल रहा था, एक प्रॉब्लम थी. लेकिन जब नशे के मटेरियल को बंद की गई तो नशा करना हमारे स्वभाव में है. मटेरियल नहीं मिलेगा, हम नई मटेरियल सर्च कर लेंगे. जो नशेड़ी थे वो जाति एकदम जो डिसलोकेटेड एरिया है वहाँ जाते, सपोज करो कि आपका गार्बेज जहाँ फेंका जाता है, जहाँ से म्यूनसिपलिटी वाले उठा के ले जाते हैं, दूसरे जगह फेंकते हैं, वो वहाँ चले जाते हैं. उनको पता था गवर्नमेंट ने बैन किया है तो किसी को दिखना नहीं चाहिए, तो यूज नहीं गार्बेज. और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं एड्स दिवस पर जो भी बातें बनी हैं वो मैं आज आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहूँगी.
आप सभी को विश्व एड्स दिवस के बारे में आधी बातें मालूम है और आधी बातें हम रखने की कोशिश करेंगे। आज विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। विश्व एड्स दिवस के इस शुभ अवसर तो नहीं परंतु दुखी भी हम मना सकते हैं, क्योंकि इसे आधी जानकारी आधी लोग जानते हैं। गाँव में होता है, शुभ ही होता है, अवसर अशुभ कुछ नहीं होता है। गाँव में भी मैं तो 80% लोग और भी नहीं जानते हैं, परंतु हमें कोशिश करनी चाहिए, आज के युवाओं को भी आगे बढ़नी चाहिए कि जाकर वहाँ पर एकत्रित होकर के समाज में भी बताएं इस बारे में और सभी को एकत्रित होकर बताएं। छात्रों को भी इसमें योगदान देना चाहिए। छात्र जो है वो आगे चलकर एक नया भविष्य की कल्पना भी कर सकते हैं। यौन अवस्था में ही हमें भटकने की आवश्यकता नहीं होगी यदि हमें शिक्षा भी प्राप्त हो। स्पेशली लड़कियों के इस बारे में ज्ञात होना अवश्य मालूम होता है। लड़कियां जो होती है वही मेन सोर्सेस होती है किसी भी कारण की, मतलब उसमें जानकारी होना हासिल होना उसे अवश्य पता होना चाहिए। इसमें लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए। विश्व एड्स दिवस हर साल मनाया जाता है। यह दिवस हाई स्कूल है, +2 है और कॉलेजेज हैं, वहाँ इस चीज़ के लिए ज़्यादा ये किया गया है कि बच्चों को इसके लिए जागरूक किया जाए, स्टूडेंट को जागरूक किया जाए। और वह एक स्टूडेंट अगर जागरूक होता है, एक छात्रा अगर जागरूक होती है, तो वह अपने परिवार में इस चीज़ को, जहाँ वो इस चीज़ को जिक्र कर सकती है, वहाँ इस चीज़ को फैलाकर अपने कम्युनिटी में, अपने महिलाओं में जो है इस चीज़ को फैलाकर जो है कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रह सकते हैं। इस चीज़ का ये आपका ड्यूटी होता है, आपका कर्तव्य होता है। यह चीज़ जागरूकता अभियान, जागरूकता सप्ताह इसलिए नहीं मनाई जा रही कि सिर्फ आप जान जाओ, आप सेफ्टी रह जाओ। जी नहीं, आपसे ज़्यादा जो इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, जो एड्स का नाम नहीं सुने, अभी है ना बहुत 50% लोग जो है, 50% से ज़्यादा लोग जो है गाँव में, देहातों में जो है अभी एड्स के बारे में पूरी तरह जानते भी नहीं है क्या। और